अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रेफर एग्जाम्स में एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता हूँ व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम इस्लामियात यानी इस्लामिक स्टडीज़ के टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी टेस्ट और इंटरव्यूज़ में बार बार पूछे जाते हैं। आपका टेस्ट चाहे एफपीएससी के थ्रू हो, पीपीएससी के, बीपीएससी, जितने भी कमीशंस हैं और आम जो जनरल रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो स्केल 5 की हो, 17 की या FIA के जितने भी टेस्ट होते हैं या OTS के ज़रिए सब टेस्ट के लिए ये तकरीबन ज़बरदस्त मोस्ट 100 MCQs हैं। मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप इन टॉप 100 मोस्ट MCQs को याद कर लें, किसी भी टेस्ट या इंटरव्यू से जाने से पहले आप इनको याद कर लें, तो ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो चले लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम। इसके अलावा मैंने इस लेक्चर की PDF भी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, और इसका जो पासवर्ड है मैं आगे चलकर आपको किसी स्लाइड पर बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन विच सूरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, ये किस सूरा में बयान किया गया है? ऑप्शन ए सूरह फतह, B सूरह मोहम्मद, C सूरह यासीन या D सूरह निसा। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। सूरह अल-फतह में ये बयान किया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, पैगंबर हैं अल्लाह के। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है। अगला सवाल है हमारे पास, नेम दी वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़ौजा का नाम बताएं जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी। ऑप्शन ए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऑप्शन सी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या ऑप्शन डी हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप बताएं इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज़ डी हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हों की बेटी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थे। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, क्योंकि एक चीज़ में थोड़ी मिस्टेक होती है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अन्हो एक मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अन्हा फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी करेक्शन कर दें, अक्सर आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी अक्सर बंदे इसमें भूल जाते हैं। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की ये बताऊँ कि हज़रत अबू बकर की भी बेटी हज़रत अबू बकर की बेटी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। उसका नाम क्या था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बिगेस्ट एनिमल मेंशन्ड इन द होली कुरान इज़। कुरान मजीद में सबसे जो बड़ा जानवर है, किस सबसे बड़े जानवर का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में? बिगेस्ट एनिमल कौन सा है? ऑप्शन ए काओ, ऑप्शन बी वेल, ऑप्शन सी एलिफेंट या डी एनाकोंडा। करेक्ट ऑप्शन इज सी एलिफेंट। सबसे जो बिगेस्ट एनिमल है ना कुरान मजीद में वो एलिफेंट है। और शॉर्टेस्ट एनिमल कौन सा है कुरान मजीद में जिसका जिक्र किया गया है? वो मॉस्किटो है, यानी मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज स्क्राइब्ड बाय। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया को किसने तहरीर किया था? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सुलह हुदैबिया किसने तहरीर की थी? सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई थी? मार्च 628 AD को 6 हिजरी में हुई थी और ये 10 सालों के लिए साइन की गई थी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हज़रत अली को 40 हिजरी में माँ शहीद किया गया था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देता जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हुए मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल प्रेफर एग्जाम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोस्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता रहता हूं, तो आपके लिए बहुत ही मुफीद होंगे ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट बो सजदा ऑफ द होली कुरान इज़ इन विच पारा। कुरान मजीद में जो पहला सजदा आया है वो किस पारा में है? ऑप्शन
8वें पारे में, 9वें पारे में, 10वें पारे में या 11वें पारे में? तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? पहला सजदा जो कुरान मजीद में है वो 9th पारा में है। 9th पारा में सूरह अल इनाम में है। जो फर्स्ट सजदा है 9th पारे में सूरह अल इनाम में है, जबकि जो आखिरी सजदा है वो सूरह अल अलक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर्स अबाउट वज़ू, गुस्ल एंड तयम्मुम? किस सूरा में वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम दिए गए हैं? ऑप्शन सूरह इखलास, ऑप्शन बी सूरह अल इमरान, ऑप्शन सी सूरह तौबा या ऑप्शन डी सूरह अल माइदा। तो किस सूरा में इन वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम दिए गए हैं? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सूरह अल माइदा। और कुरान मजीद में जो किसी शहर का नाम दिया गया है वो कौन सा है? द सिटी मेंशन इन होली कुरान, रोम। और टोटल सूरास जो प्रोफेट्स के नाम से शुरू होती हैं वो कितनी हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मेल शहीद मार्टर ऑफ इस्लाम? इस्लाम के पहले शहीद का नाम बताएं। ऑप्शन ए हज़रत हारिस बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो पहले शहीद कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हज़रत हारिस बिन हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के पहले शहीद हैं। और फर्स्ट फीमेल शहीद कौन है? हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी गज़वात आर मेंशन इन होली कुरान? कुरान मजीद में कितनी गज़वात का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, सी 11 या डी 13। तो कितने गज़वात का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में? करेक्ट ऑप्शन ए 12 गज़वात का जिक्र है कुरान मजीद में। और प्रॉफिट्स मेंशन इन कुरान मजीद में कितने प्रॉफिट्स का जिक्र किया गया है? उनकी तादाद कितनी है? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी का नाम क्या था? ऑप्शन ए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सी हज़रत ज़ैनब या डी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो पहली बेटी कौन सी थी? करेक्ट ऑप्शन इज़ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे बड़ी बेटी थी। अगर हम तरतीब वाइज बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सी थी, यानी ज़ैनब से छोटी कौन सी थी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इस तरतीब से दूसरे नंबर पर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा थी, तीसरे पर उम्मे कुलसूम थी और सबसे छोटी जो थी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। अगर हम इन बेटियों के शोहरों की बात करें कि इनके शोहर कौन कौन से थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हस्बैंड का नाम क्या था? हज़रत अबू अल आस इब्ने रबी रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम किसके निकाह में थी? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां किस पैगम्बर के निकाह में थी? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के में। हज़रत फ़ातिमा किसके निकाह में थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। और याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद है ना, वो सारी हज़रत खदीजा से है, सिवाय एक के, जो उनका बेटा है इब्राहिम, वो किससे था? मारिया किप्तिया। वो आपकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मारिया किप्तिया से कौन था? इब्राहिम। बाकी सारी जो चाहे वो बेटियां हों बेटे हों, सारे खदीजा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? कौन सी सूरा बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? ए सूरह इखलास, बी सूरह अल बकरा, सी सूरह तौबा या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सूरह तौबा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह। और ऐसी सूरा जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, ये सूरह नमल है। और नमल का मतलब है आंट, माने चींटी। ये एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सूरा ऑफ होली कुरान रिवील्ड ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना? वो कुरान मजीद के सूरा का नाम बताएं जो मदीना और मक्का में 2 मरतबा नाजिल हुई। तो ऑप्शन हमारे पास सूरह यासीन, बी सूरह फातिहा, सी सूरह रहमान या डी सूरह अल अलक।
तो कौन सी सूरत 2 मरतबा हुई थी? करेक्ट ऑप्शन बी, सूरह फातिहा। अगला सवाल है हमारे पास, चार्टर ऑफ मदीना वॉज इशूड ऑन 1st हिजरी एंड इट हैड डैश आर्टिकल्स। चार्टर ऑफ मदीना, जिसे मीसाक मदीना कहते हैं उर्दू में, ये यकम हिजरी को हुई थी और इसके कितने आर्टिकल्स हैं? A 48, B 47, 37 या D 52? करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है? कितने आर्टिकल्स थे? 47 आर्टिकल्स थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन विच हिजरी? बैटल ऑफ बदर, ग़ज़वा बदर किस हिजरी में हुई थी? यकम हिजरी, 3 हिजरी, 2 हिजरी या 4 हिजरी? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर हुई थी। और अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि अदर नेम ऑफ बैटल ऑफ बदर क्या है? तो इसको यौमुल फुरकान भी कहते हैं ग़ज़वा बदर को। और दूसरे बैटल्स की बात करें तो ग़ज़वा ओहद जो इम्पोर्टेंट ग़ज़वात हैं उनमें से ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी को ही, ग़ज़वा खंदक या अहज़ाब एक ही ग़ज़वा के नाम है, ये 5 को ही। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को ही थी। खैबर, ग़ज़वा खैबर ये 7 को। कनक्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तेह मक्का 20 रमज़ान 8 हिजरी को हुआ। और आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा, फेयरवेल हज, ये 10 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द प्रॉफिट हु प्रपोज्ड कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। उस पैगंबर का नाम बताएं जिसने होली कुरान को जमा करने के लिए तजवीज़ पेश की थी। पहले ये अलग अलग चीज़ों पर लिखे हुए थे, तो इनको जमा करने के लिए किसने वो तजवीज़ पेश की? ए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या डी हज़रत अली। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तजवीज़ पेश की थी। और कुरान मजीद के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, कुरान मजीद के पहले हाफिज़ कौन थे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगला सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन विच ईयर ऑफ एलिफेंट? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील के किस साल पैदा हुए थे? आमुल फ़ील के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे या चौथे? तो करेक्ट ऑप्शन पहले साल, आमुल फ़ील के पहले साल पैदा हुए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस एज में हुई थी? एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में आप पर पहली वही नाजिल हुई। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉज अबाउट ज़िना रिवील्ड इन विच हिजरा? और ज़िना के बारे में जो कवानीन थे वो किस हिजरी में हुए, नाजिल हुए? ऑप्शन 4 हिजरी, 3 हिजरी, 2 हिजरी या 5 हिजरी? तो ये कब रिवील हुए? 5 हिजरी को। और लॉज अबाउट ऑर्फनेज एंड इनहेरिटेंस, विरासत और यतीमों के बारे में जो कवानीन थे वो 3 हिजरी को हुए। हिजाब के बारे में जो औरतों को हिजाब का हुक्म दिया गया, ये कब दिया गया? 4 हिजरी को। एब्लूशन एंड तयम्मुम का हुक्म 5 हिजरी को हुआ। 5 जो प्रेयर्स हैं वो कब मतलब के कंपलसरी करार दी गई? वो 10 नबी को। और सदका ईद उल फितर ये कब हुआ था? मतलब कि फ़र्ज़ किया गया 2 हिजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच साहबी वाज नॉन एज ब्रेन ऑफ अरब? यानी अरब का दिमाग किस साहबी को कहा जाता है? ऑप्शन है हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या डी नन ऑफ दिस? तो किसको ब्रेन ऑफ अरब कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये रिपीट हुआ है। तो हज़रत अमर बिन अल-आस को ब्रेन ऑफ अरब कहा जाता है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में 9 बैटल्स वर ब्रोकन बाय खालिद बिन वलीद इन दी बैटल ऑफ मोता। ये अक्सर पूछा गया है इंटरव्यूज़ में कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने किस जंग में 9 तलवारें वो की थी, तोड़ी थी? तो ये बैटल ऑफ मोता में 9, ठीक है, तलवारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स प्रॉफिट मूसा अलैहि सलाम इज़ मेंशनड? हाउ मैनी टाइम्स द प्रॉफिट मूसा अलैहि सलाम इज़ मेंशनड इन द होली कुरान? हज़रत मूसा अलैहि सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन ए 149 टाइम्स, 166 टाइम, 136 टाइम, या नन ऑफ दिस? तो कितनी मरतबा जिक्र आया है मूसा अलैहि सलाम का? 136, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और अगर हम दूसरे पैगंबरों की बात करें तो हज़रत इब्राहीम का जिक्र 69 मरतबा आया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोनों का इकट्ठा 27 मरतबा आया है जिक्र। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का 43 टाइम। अगला सवाल है, सूरह बकरा कंटेंस डैश वर्सेस? सूरह बकरा में कितनी आयात हैं, कितनी वर्सेस हैं? 287, 299,
290 या 286? कितनी सूराज हैं? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, 286। और लॉन्गेस्ट सूरा भी बकरा है, जबकि जो शॉर्टेस्ट है वो सूरह अल कौसर है जिसमें 3 वर्सेस हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है, सूरह बकरा, और शॉर्टेस्ट सूरह अल कौसर है। सूरह कौसर में 3 वर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्लीट मदनी सूरा इज़ अल नास, अल निसा, अल इमरान या अल बकरा? तो पहली कंप्लीट मदनी सूरा कौन सी थी? इसका जवाब आपने देना है कमेंट सेक्शन में। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसकी क्वेश्चन की क्या है, प्रॉफिट मेंशन्ड इन कुरान मजीद में कितने प्रॉफिट्स का जिक्र है? 26। और ऊपर वाले क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन कमेंट्स में जवाब देना है कि कंप्लीट मदनी सूरा कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेयर्स विच वर एसेंशियल इन द अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम, इस्लाम के इब्तदाई दिनों में कौन सी नमाज़ें मतलब पढ़ी जाती थी? फजर एंड ज़ोहर, बी ज़ोहर एंड इशा, सी फजर एंड मगरिब या डी फजर एंड इशा? तो कौन सी नमाज़ें थी वो? डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में सिर्फ 2 नमाज़ें फजर एंड इशा पढ़ी जाती थी, फिर बाद में 5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर नाइल वाज डिक्लेयर्ड एज सैयदुल अनहार बाय हज़रत, जो दरिया नील है उसको किस साहबी ने एज सैयदुल अनहार करार दिया? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या डी नन ऑफ दिस? तो कौन से किस साहबी ने नाइल को सैयदुल अनहार करार दिया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी होली कुरान वाज रिवील्ड फ्रॉम, कुरान मजीद कब से कब तक नाजिल हुआ? 610 से 631 तक, 610 से 633 या 610 से 632 तक? तो कब, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 610 से 632 तक कुरान मजीद नाजिल हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट सन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बेटा कौन सा था? हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या डी नन ऑफ दिस? तो पहला बेटा कौन सा था? हज़रत अबू अल कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो दूसरे नंबर पर बेटा था वो हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, तीसरे पर इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इसमें जो 2 सन्स थे, इसमें 2 सन्स फ्रॉम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, 2 बेटे थे वो खदीजा थे, जबकि हज़रत इब्राहीम मारिया किप्तिया से था। नन ऑफ दीज रीच्ड एडल्टहुड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 2 यानी बेटों में से कोई भी अपनी उसमें नौजवानी में नहीं हुआ, बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। हज़रत कासिम और अब्दुल्ला बेरीड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हज़रत कासिम और अब्दुल्ला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, ये जन्नतुल मौला में मतलब के बेरीड हैं, दफन हैं, और हज़रत इब्राहीम जन्नतुल बाकी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स एट मदीना, मदीने में रहते हुए चेंज ऑफ किबला कब हुआ था? कितने मंथ्स के बाद हुआ था? 15 मंथ्स, 18, 17 या नन ऑफ दिस? तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, मदीने में रहते हुए कितने मंथ्स के बाद किबला चेंज हुआ? 18 मंथ्स। चेंज ऑफ किबला कब चेंज हुआ था? 2 हिजरी को। अगला सवाल है हमारे पास, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड टोटल नंबर ऑफ उमरास, कितने उम्रा किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 5, 6, 3, 4, कितने? इस क्वेश्चन का जवाब भी आपने देना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रा अपनी ज़िंदगी में अदा की है। कमेंट सेक्शन में आपने ये देना है। और मैं आपको ये बताऊँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 1 हज किया था। उम्र कितने किए ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ मेनी हुफ़ाज़ वर देयर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त कितने हुफ़ाज़ कराम थे वहाँ? 30, 42, 33 या 22? तो इसमें जो सही जवाब है वो 22 हुफ़ाज़ थे उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज द फर्स्ट टू काउंट द आयस ऑफ द होली कुरान। अगला सवाल है, व्हाट वाज द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड रिवीलेशन ऑफ होली कुरान। कुरान मजीद की जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो पहली वही और दूसरी वही के दरमियान कितना मतलब वक्त था, कितना अरसा था? 3 साल 2 महीने, 2 साल 6 महीने या 2 साल 3 महीने? तो इसमें
कितना इंटरवल था, मतलब कि पहली और दूसरी वही के दरमियान 2 साल 6 महीने का इंटरवल था। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देयर आर 37 सूरास, कुरान मजीद में 37 सूरास हैं और 30 चैप्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर में इस्लामी जो साल है उसका पहला महीना कौन सा होता है? सफ़र होता है, रजब, रबीउल अव्वल या मुहर्रम? तो इसका जो पहला महीना है, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? मुहर्रम इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तमाम महीनों के जो 12 महीने हैं उनके क्या क्या नाम हैं? उनमें से जो पहला है मुहर्रम है, दूसरा सफ़र, तीसरा, तरतीब से बता रहा हूँ आपको, पहले नंबर पर मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़ुलहज। अक्सर ये पूछा जाता है कि इसमें से 8वां महीना इस्लामिक कैलेंडर में कौन सा है, तो 8वां महीना शाबान। अगर आपसे पूछा जाए 9वां महीना तो ये रमज़ान है। अक्सर ये 2 रिपीट होते हैं, शाबान और रमज़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हज़रत कासिम एंड हज़रत अब्दुल्ला सन्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बेरीड इन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम और अब्दुल्ला कहाँ पर मदफून है, दफन है? ए ऑप्शन मक्का, जन्नतुल मौला, जन्नतुल बकी या नन ऑफ दिस? तो इसका जो सही जवाब है वो जन्नतुल मौला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलात इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ। सलात इस्तिस्का, जो नमाज इस्तिस्का है, वो किस मौके पर ऑफ़र की जाती है? ए सोलर, सूरज ग्रहण के वक्त, या खुश्क साली के वक्त, शॉर्टेज ऑफ रेन, जब बारिश नहीं होती उस वक्त, या नन ऑफ दिस? तो ये सलात इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है? शॉर्टेज ऑफ रेन के वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम आर 4, 5, 6, 7। बेसिक पिलर्स कितने हैं? इजी क्वेश्चन है, 5। कौन से? पहला है तौहीद कलिमा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा और 5वां हज। इनको तरतीब से याद करना है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। पहले नंबर पर क्या है? तौहीद कलिमा, दूसरे पर नमाज, तीसरे पर ज़कात, चौथे पर रोज़ा और 5वें पर हज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश वाइफ्स। कितनी बीवियाँ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 11, 10, 12, 13, 11। जो पहली बीवी थी उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि हज़रत खदीजा थी, और जो आखिरी थी वो कौन थी? मारिया किप्तिया। और आप अगर पहली 3 अज़वाज मुतहरात को याद करना चाहते हैं तो इसका आसान हस्सा ये है कि मैंने इसका शॉर्ट वो बनाया है, KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है ना। अगर आप इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो तरतीब से 3 वो है ना वाइज, तो K से खदीजा, S से सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और A से आयशा। KSA, ये शॉर्ट टर्म आप अपने जहन में रखें, आपको ये तीनों याद हो जाएंगे, खदीजा, सौदा, आयशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट रूलर ऑफ उमय्यद डायनास्टी। उमय्यद डायनास्टी के जो पहले हुक्मरान थे कौन थे? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मरवान, शाम या नन ऑफ दिस? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और लास्ट रूलर ऑफ उमय्यद डायनास्टी कौन था? मरवान सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बैटल मुता टेम्पररी मैरिज वाज प्रोहिबिटेड। किस मतलब के जंग में, किस गज़वा में जो मुता, जो शियों के दरमियान आम टॉपिक है, टेम्पररी मैरिज जिसे कहते हैं, वो प्रोहिबिट किया गया उसको, यानी कि वो कर दिया गया, मना कर दिया गया इससे? तो ए खैबर, ओहद, बदर या अहज़ाब? कौन सी जंग में? ग़ज़वा खैबर के मौके पर ये जो मुता है ना, टेम्पररी मैरिजेस को प्रोहिबिट किया गया। और ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई थी, जीव्स के दरमियान। अगला सवाल है, ओनली डेज सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाज़िल हुए? 3, 5, 7 या 9? तो जो दुरुस्त जवाब है इसका ओनली 3 सहीफ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वो हुए थे। हज़रत इदरीस की बात करें, ये भी आता है क्वेश्चन, हज़रत इदरीस पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए थे। अगला सवाल है हमारे पास, द टाइटल ऑफ अबू अल अरब वाज गिवन टू विच प्रॉफिट। अबू अल अरब का जो लक़ब है किसको दिया गया था? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نن آف دیز؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ کون ہے؟ ابو العرب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا گیا. اور خلیل اللہ یہ بہت ہی ریپیٹ ہوتا ہے، خلیل اللہ کے کس کا لقب ہے خلیل اللہ؟ یعنی خلیل اللہ کا مطلب ہے فرینڈ آف اللہ، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے ہمارے پاس وچ ٹو بردرس ور پروفٹس ایٹ دی سیم ٹائم؟ تو کون سے بھائی تھے جو ایک ہی وقت میں پروفٹ تھے، پیغمبر تھے؟ حضرت اسماعیل، ہارون، حضرت ابراہیم اینڈ اسحاق، حضرت ہارون اینڈ موسیٰ، یا نن آف دیز؟ تو کون سے دو بھائی تھے جو ایک ہی وقت میں وہ تھے، پیغمبر تھے؟ ہارون اینڈ موسیٰ، یہ دونوں بھائی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. اگلا سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام was thrown into well at the age of؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو اس وقت اس کی ایج کیا تھی؟ 20 سال، 12 سال، 18 سال یا 15 سال؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 15 سال. اور یہ جب ان کو کنویں میں وہ پھینکا گیا تو اس میں وہ 3 دن رہے تھے کنویں میں. اور اس سے ریلیٹڈ ایک ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام، وہ جو مچھلی کی پیٹ میں تھے کتنے دن رہے تھے؟ 40 دن. نیکسٹ کوشچن ہے ام المساکین واز دی ٹائٹل گیون ٹو ون آف دی وائفس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ام المساکین کس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ کو ام المساکین کا لقب دیا گیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، یا نن آف دیز؟ تو کریکٹ آپشن ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المساکین کہا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ اکثر ریپیٹ ہوتا ہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس عرفات گیدرنگ از ہیلڈ آن؟ عرفات کی گیدرنگ کب ہوتی ہے؟ 8 ذوالحج، 10، 9 ذوالحج یا نن آف دیز؟ تو کب ہوتی ہے عرفات کی گیدرنگ؟ 9 ذوالحج کو. اگلا سوال ہے the tragic incident of کربلا took place، یہاں پر یہ 2 لکھا ہوا ہے، یہ took place in، واقعی کربلا کب ہوا تھا؟ the most important question. آپشن اے 61 ہجری، 51 ہجری، 41 ہجری یا 56 ہجری؟ تو یہ کب ہوا تھا واقعی کربلا؟ 61 ہجری کو. اور واقعی کربلا کے وقت کون سی امہات المومنین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ زندہ تھی؟ وہ ام سلمہ تھی. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے ان نمل 2 بسم اللہ کر، کہتا ہے کہ نمل میں 2 بسم اللہ ہوتی ہیں، جو سیکنڈ ون ہے وہ کس آیت نمبر پر ہے؟ آیت نمبر 10، 18، 13 یا 14؟ تو کس آیت پر ہے؟ 30 پر. اگلا سوال ہے ہمارے پاس the major part of Quran is revealed at؟ قرآن مجید کا جو زیادہ تر جو حصہ ہے وہ کس وقت مطلب کہ نازل ہوا؟ صبح، رات کے وقت، ارلی مارننگ صبح کے وقت، نون یا نن آف دیز؟ تو یہ زیادہ تر حصہ نائٹ یعنی رات کے وقت نازل ہوا تھا. اگلا سوال ہے who was the first commander of Islamic Army؟ اسلامک آرمی کا فرسٹ کمانڈر؟ اے حضرت علی، حضرت شعیب، حضرت حمزہ یا نن آف دیز؟ تو کون ہے فرسٹ کمانڈر آف اسلامک آرمی؟ آپشن سی از کریکٹ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلا سوال ہے انجیل مین، انجیل کے کیا معنی ہے؟ گڈ نیوز، لائٹ، پیس، پرے؟ تو انجیل کے معنی ہے گڈ نیوز. اور یہاں پر یہ اس سے ریلیٹڈ میں نے کوشچنس کیے ہیں کہ یہ بھی کوشچن ریپیٹ ہوتے ہیں. تورات کا معنی کیا ہے؟ تورات کا معنی ہے لا، قانون. اور زبور کے معنی ہے پیسز، ٹکڑے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے وین فار دی فرسٹ ٹائم نماز کسوف واز آفرڈ؟ یہ کوشچن میں نے 2-3 مرتبہ پیپرز میں دیکھا ہے، مختلف پیپرز میں. وین فار دی فرسٹ ٹائم نماز کسوف واز آفرڈ، پہلی مرتبہ نماز کسوف کہاں کب پڑھی گئی؟ 2 ہجری میں، 3، 4 یا 5؟ تو پہلی مرتبہ یہ ٹی آپشن از کریکٹ، 5 ہجری کو پڑھی گئی. اور یہاں پر یہ 2 موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں. نماز کسوف یعنی سولر اکلپس یا سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور نماز خسوف چاند گرہن کے وقت، لونر اکلپس. کاف سے کسوف سورج اور پھر خے سے آپ چاند. اس طرح میں نے تو ان کو اس طرح یاد کیا ہے اور مجھ سے بھولتے نہیں ہیں. کسوف سورج گرہن کے وقت، خسوف چاند گرہن کے وقت. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ مینی ڈیز فوربڈن فار سوم فاسٹنگ تھرو آؤٹ دی ایئر؟ یعنی پورے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں جس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے؟ 4 دن ہوتے ہیں، 5، 6 یا ڈی 8 ڈیز؟ تو کتنے دن ہوتے ہیں؟
5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें साल के पूरे साल में सिर्फ रोज़े रखने से मना किया गया है, और ईद के 2 दिन, ईद उल फितर का दिन और ईद उल अज़हा का दिन, और इसके अलावा 3 और दिन हैं अयाम तशरीक के दिन हैं। वो अयाम तशरीक के दिन कौन से होते हैं? ईद उल अज़हा जो होती है ना, उसकी 11वीं, 12वीं और 13वीं ज़ुल्हज। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? प्रॉफिट सेड दैट दीज आर दी डेज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड रिमेंबरिंग अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज? हज की कितनी इकसाम होती हैं? 2, 5, 3, 4। तो कितनी? सी ऑप्शन इज करेक्ट, हज की 3 इकसाम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवाज़ितीन मीन? मवाज़ितीन का मतलब क्या है? 2 बुक्स ऑफ हदीस, 2 स्पेसिफिक सूराज ऑफ कुरान, अ बुक ऑफ हनफी फ़िक़्ह, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 मखसूस सूराज, कुरान की जो 2 मखसूस वो हैं सूराज, उनको मवाज़ितीन कहा जाता है। ये रिपीट होता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। और कौन सी हैं वो मवाज़ितीन? सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास। अगला सवाल है, अब अगले क्वेश्चंस में मैं ऑप्शंस को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बस करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा ताकि लेक्चर लंबा ना हो। द फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम वाज, फर्स्ट कन्वर्ट इस्लाम का कौन था? ये लेडी थे। कौन? हज़रत खदीजा थी। अगला सवाल है, विच सूरा ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद 2 प्रॉफिट्स नेम? कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो 2 पैगंबरों के नाम से शुरू होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सूरह अल आला। सूरह अल आला जो सूरा है वो 2 प्रॉफिट्स के नाम से शुरू होती है। और सूरह अल तैन इज़ द सूरा विच स्टार्ट विद 2 फ्रूट्स नेम। 2 फ्रूट्स के नाम से जो सूरा होती है वो अल तैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट ज़कात? किन को ज़कात नहीं दी जा सकती? तो करेक्ट ऑप्शन बी, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि कुल कितने मुसारिफ़ ज़कात हैं, किन किन को दी जा सकती है, और कितने होते हैं? 8 हैं मुसारिफ़ ज़कात। अगला सवाल, हु वाज द लीडर ऑफ कुफार इन बैटल ऑफ ओहद? बैटल ऑफ ओहद में कुफार का लीडर कौन था? करेक्ट ऑप्शन है अबू जहल। बैटल ऑफ बदर ये 2 हिजरी को लड़ी गई थी, और ये एक ऐसी जंग है जो 3 मरतबा लड़ी गई है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी गज़वा है जो 3 मरतबा लड़ी गई है? तो आप कहेंगे ये गज़वा बदर है। इट वाज फॉर 3 टाइम्स। और इसमें कुफार की तादाद 1000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद 313 थी। मुसलमान 300 शहीद हुए, जो वो 13 आई थिंक 14 इस तरह है, और कुफार 70 है। और ओहद में जो कुफार का लीडर है वो कौन था? अबू सुफियान था। और ओहद 3 हिजरी को लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट आज़ान वाज कॉल्ड आउट इन डैश हिजरी? पहली आज़ान किस हिजरी में दी गई थी? तो दुरुस्त जवाब है फर्स्ट हिजरी को। और कुरान में और जो दूसरा है एक ऑप्शन आता है कि जुमे की नमाज में सेकंड आज़ान किसने ऐड की थी? वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश फ़र्ज़ इन वज़ू? वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, और गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स मक्की सूराज वर रिवील्ड? कितने सालों में मक्की, कितने ड्यूरेशन था जिसमें मक्की सूराज रिवील हुई थी, नाज़िल हुई थी? कितने सालों में, कितने सालों तक? 13 सालों तक मक्की सूराज रिवील्ड हुई थी, और मदनी सूराज 10 सालों में हुई थी। मक्की सूरत जो सूराज हैं उनकी तादाद 86 है, मदनी 28 हैं, टोटल ये 114 हो गई। और अगर आप इस वीडियो की वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो PDF का पासवर्ड मैंने रखा है प्राउड टू बी अ मुस्लिम। इनमें कोई स्पेस नहीं देनी है, मिलाकर लिखना है, और कोई भी कैपिटल वर्ड नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपका ये पासवर्ड काम करेगा। स्मॉल लेटर, सारे स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कोई स्पेस नहीं होनी, और इसी तरह आप ऐड करेंगे तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्राउड टू बी अ मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टिंग वाज मेड कंपलसरी इन? रोज़ा कब फ़र्ज़ किया गया? 10 शाबान 2 हिजरी को, 10 शाबान 2 हिजरी को। और रोज़ा तोड़ने की क्या सज़ा है कि 60 लोगों को आपने खाना खिलाना है। और फास्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, इज़ प्रोहिबिटेड एट द टाइम ऑफ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरा ऑफ द कुरान वाज रिवील्ड ट्वाइस? कुरान मजीद की कौन सी सूरा जो 2 मरतबा वो हुई थी, नाज़िल हुई थी?
تو یہ ہے کریکٹ آپشن، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ ریویل ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے آف وٹ سورہ دی فرسٹ ورس آیات ان ہولی قرآن ریویلڈ، مطلب قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے وچ سورہ آف دی ہولی قرآن ڈیلز ود دی لاز آف میرج، شادی کے قوانین کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ تو یہ سورہ نساء میں ہے۔ اور سورہ ان وچ دی ہجرت آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مینشنڈ، وہ اس سورہ کا نام بتایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ سورہ انفال ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچنس ہیں یہ۔ وچ سورہ از کالڈ عروس القرآن، برائڈ آف قرآن، قرآن مجید کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ بی آپشن از کریکٹ، سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی برائڈ آف قرآن۔ نیکسٹ کوشچن ہے واٹ واز دی ایج آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی؟ تو اس وقت حضرت عائشہ 18 سال کی تھی۔ اگلا سوال ہے ویئر از دی گریو آف حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ فلسطین میں ہے۔ اور یہ دوسری امپورٹنٹ قبریں میں نے یہاں پر مینشن کی ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی امان میں، صالح کی لبنان میں، اسی طرح حضرت نوح، یہ سب آپ پڑھ لیں، اس کو تھوڑا پاز کر کے پڑھ لیں، میں جلدی کروں گا یہاں سے لیکچر بڑا ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ان ہاؤ مینی ڈیز اللہ کریٹڈ دی ہیونس اینڈ ارتھ، زمین و آسمان کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا؟ بی آپشن از کریکٹ، 6 days میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے دی نمبر آف سیکرڈ اسلامک منتھس آر، کتنے ہیں جو مقدس مہینے ہیں اسلامی مہینے ہو، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کریکٹ آپشن از سی، 4۔ کون سے مہینے ہیں وہ؟ ذوالحج ہے، ذوالقعدہ ہے، محرم اور رجب ہیں۔ اگلا سوال ہے دی فرسٹ ریویلڈ بک، پہلی جو ریویلڈ بک ہے، جو پہلی بک نازل ہوئی تھی آسمانی کتابوں میں، وہ کون سی تھی؟ ڈی آپشن از کریکٹ، تورات۔ اور دوسرے نمبر پر کون سی نازل ہوئی؟ زبور، تیسرے پر انجیل اور چوتھے پر قرآن۔ اور تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جبکہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگلا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام میٹ ود دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آن دی ڈیش ہیون، جب اسینشن آف معراج شریف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا تو آپ آدم علیہ السلام کس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے؟ سی آپشن از کریکٹ، فرسٹ۔ نیکسٹ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پیریڈ واز، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو خلافت پیریڈ تھا وہ کتنے سال کا تھا؟ 12 سال پر مشتمل تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے اپسٹسی موومنٹ ٹک پلیس ان دی خلافت آف، جو جھوٹے نبیوں کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی وہ کس کے دور میں، کس خلیفہ کے دور میں شروع ہوئی تھی؟ اے آپشن از کریکٹ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اگلا سوال ہے واٹ از دی نیم آف سورہ دیٹ لاسٹ ریویلڈ آن قرآن، آخری نازل ہونے والی سورہ سورہ ناس ہے، فرسٹ ریویلڈ سورہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے which incident took place on 24th of September 1622 AD in the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، 24 ستمبر 622 AD کو، عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں کون سا انسیڈنٹ ہوا؟ کیا ہوا تھا اس وقت؟ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی 622 AD میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے when was قبلہ changed، قبلہ کب چینج ہوا تھا، کس ہجری میں؟ 2 ہجری میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے صلح حدیبیہ از کالڈ فتح مبین ان وچ سورہ آف دی قرآن، دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، اکثر کوشچن میں نے اس کو دیکھا ہے FPSC میں، BPSC کے ٹیسٹ میں بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ از کالڈ فتح مبین، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے، یہ کس صورت میں اس کا ذکر ہے؟ کریکٹ آپشن از سورہ فتح میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے وچ ڈاٹرز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرسٹ انگیجڈ ود دی 2 sons آف ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی 2 بیٹیاں تھیں جو ابو لہب کے بیٹوں سے 2 بیٹوں سے ان کا وہ ہوا تھا انگیجمنٹ؟
तो ये रुकैया एंड उम्मे कुलसूम थी, फिर बाद में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये निकाह में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुस्लिम्स इन्वेडेड स्पेन इन, मुसलमानों ने स्पेन पर कब हमला किया? 711 AD में। अगला सवाल है हु कन्कर्ड बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस को किसने फतेह किया था? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। अगला सवाल है हाउ मेनी swords वर ब्रोकन बाय खालिद बिन वलीद इन बैटल ऑफ मूता, बैटल ऑफ मूता में खालिद बिन वलीद ने कितनी तलवारें तोड़ी थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस पुलिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम किसने मुतारिफ करवाया? करेक्ट ऑप्शन सी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ड्यूरिंग विच प्रेयर, किस नमाज के दौरान किबला चेंज हुआ था? ये ज़ोहर की नमाज जब पढ़ी जा रही थी तो उस वक्त किबला चेंज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस्टिवल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल से जो मुशाबहत रखते थे उनका नाम क्या था? वो कौन से सहाबी थे? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, चेहरा मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन तौरात बाय विच नेम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड, तौरात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा गया है? तौरात में तैयब के नाम से पुकारा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स कॉल्ड द ईयर ऑफ डेप्यूटेशंस, वफूद का साल किस साल को कहा गया जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफद भेजे थे मुख्तलिफ बादशाहों के पास? तो ये कौन सा साल था? हिजरी कौन सा था? 9th हिजरी को ईयर ऑफ डेप्यूटेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट द मोस्ट लर्नड वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी थी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट है द मोस्ट लर्नड, ये रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरान, कुरान मजीद की वही लिखने वाला पहला शख्स कौन था? करेक्ट ऑप्शन इज हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही। अगला सवाल है पायस खिलाफत लास्टेड फॉर अबाउट डेश ईयर्स, जो खिलाफत थी खुलफाए राशिदीन की खिलाफत टोटल कितने साल तक रही थी? ये 33 साल तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ कैमल वाज फॉट एट, जंग जमल कहाँ पर लड़ी गई थी? ये बसरा में लड़ी गई थी और दोनों तरफ से अमवात की तादाद तकरीबन 10,000 थी। और ये जो बैटल है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान ये पहली सिविल वार थी और ये 36 हिजरी को लड़ी गई थी। नेक्स्ट है हाउ मैनी तकबीर आर नमाज जनाजा, नमाज जनाजा में तकबीरों की तादाद कितनी है? 4। नेक्स्ट है इन विच सूरा हज हैज़ बिन कमांडेड, हज का जो हुक्म दिया गया किस सूरत में दिया गया है? हज अदा करने का हुक्म सूरह बकरा में है और फास्टिंग का जो रोज़े का हुक्म भी वो सूरह बकरा में है। अगला सवाल है व्हेन वर वाइन डिक्लेयर्ड हराम, शराब को कब हराम करार दिया गया? किस हिजरी में? 4 हिजरी में। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्सेस आर इन सूरह अल-फातिहा, सूरह अल-फातिहा, सूरह फातिहा में कितनी आयत हैं? 7 आयत हैं, 1 रुकू है। नेक्स्ट है इन विच सूरा आर दी 27 एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह मैंशनड, अल्लाह के जो 27 एट्रीब्यूट्स हैं वो किस सूरा में उनका जिक्र है? सूरह हदीद में। अगला सवाल है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर जुमा प्रेयर, जुमा प्रेयर को अदा करने के लिए कम से कम लोगों की तादाद कितनी होनी चाहिए? 3, मिनिमम 3 बिहाइंड इमाम, इमाम के पीछे तकरीबन 3 होनी चाहिए। वैसे जमात के लिए 2 होती हैं, आम नमाज और जुमा की नमाज के लिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट वही वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई थी? किस एडी में? 610 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सजदात आर इन कुरान, कुरान में कितने सजदा हैं? बी ऑप्शन इज करेक्ट, 14 सजदा हैं। नंबर ऑफ गज़वात की तादाद कितनी है? 27। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सेक्रेड इस्लामिक मंथ्स कितने हैं? 4। Thanks for watching my lecture. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Pray for Exams.